आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो इंडिया के 15 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स में से सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। एक ऐसे सिस्टम जिससे आप अपने डीमैट अकाउंट में पड़े हुए शेयर्स पर हर महीने रेंटल इनकम कमा सकते हो। इमेजिन करो आपके पास शेयर्स है जो डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आप उन शेयर्स को बिना बेचे, बिना अपनी ओनरशिप खोए हर महीने इन पर रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। ये कोई ग्रे एरिया नहीं है, कोई रिस्की स्कीम भी नहीं है और इलीगल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक एनएसी अप्रूव्ड सिस्टम है, सेबी रेगुलेटेड मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, जिसको सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग कहा जाता है या फिर एसएलबीएम कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फैसिलिटी अप्रैल 2008 से अवेलेबल है, यानी इंडिया में पिछले 15 सालों से ये सिस्टम चल रही है, लेकिन हार्डली कोई रिटेल इन्वेस्टर इसको यूज करता है। रीजन सिंपल है, ये चीजें आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर से छुपाई जाती है, सिर्फ अमीर लोग इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एज पर एनएसी डेटा, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मार्केट का डेली टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है और यह मार्केट साइज कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। लेकिन 95% रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है कि ये फैसिलिटी एग्जिस्ट भी करती है। सिर्फ एचएनआई और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही इस मार्केट का पूरा फायदा उठाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को ऐसे ही रखे हुए होते हैं और अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख के शेयर्स है ना, तो आप हजारों का प्रॉफिट मिस कर रहे हो। जो लोग अभी इस अपॉर्चुनिटी को समझ जाएंगे ना, वो अपने पोर्टफोलियो पर एडिशनल रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक पर मिलने वाला डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन एज इट इज चलते रहता है। यहाँ ना तो आपको अपने शेयर्स को बेचने हैं और ना ही उन पर कोई रिस्क लेना है। एक सिंपल सी प्रोसेस फॉलो करके आप अपने शेयर्स 1 महीने से लेकर 12 महीनों तक के टेन्योर के लिए रेंट पर दे सकते हो, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, और रेंटल इनकम अर्न करनी है। दैट्स इट। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये सिस्टम कैसे काम करती है, कैसे आप अपने स्टॉक्स को लेंड करके मंथली रेंटल इनकम अर्न कर सकते हो, इसमें कितना पोटेंशियल है, इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एज पर एनएसी सर्कुलर 61810 डेटेड अप्रैल 29, 2024, ये प्रोसेस अब और भी स्ट्रीमलाइन हो चुकी है विथ एनहांस्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या। देखो, स्टॉक मार्केट में कुछ ट्रेडर्स को शेयर्स चाहिए होते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस, मे बी फॉर शॉर्ट सेलिंग और फॉर हेजिंग, बट वो परमानेंटली खरीदना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स पड़े होते हैं जो 5 साल या 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं और बीच में आप उसे बेचना नहीं चाहते हो, लेकिन अगर कोई एडिशनल इनकम मिल जाए तो रेंटल इनकम तो कमा ही सकते हैं। तो एसएलबी इन दोनों लोगों के बीच में एक ब्रिज बनता है। आप अपने शेयर्स टेम्पररीली सामने वाले पर्सन को लेंड करते हो और इसके बदले में आपको लेंडिंग फी मिलती है एज रेंटल इनकम। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये सब कुछ डायरेक्टली नहीं होता है। ना तो आप सामने वाले को पहचानते हो और ना ही मैं। बीच में आता है एनएसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि एनएससीसीएल, या फिर इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईसीसीएल, जो कि सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह काम करता है। मतलब आप डायरेक्टली बोरोवर्स को शेयर्स नहीं देते हो, सब कुछ एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू होता है, जिससे काउंटर पार्टी रिस्क जीरो हो जाता है। यानी बोरोवर से रेंट कलेक्ट करके आप तक पहुंचाना एज वेल एज आपके शेयर्स को सिक्योरली लेंड करना और टेन्योर खत्म हो जाने पर बोरोवर से वही शेयर्स कलेक्ट करके आप तक वापस पहुंचाना, सब कुछ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन खुद ही मैनेज करता है। एज पर लेटेस्ट एनएससी डेटा, एनएससीसीएल के पास 12,000 करोड़ से ज्यादा का सेटलमेंट गारंटी फंड है विद क्रिसिल AAA रेटिंग। इसका मतलब अगर बोरोवर डिफॉल्ट भी कर जाए ना, जो कि 2008 से अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है, तो भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपको गारंटी देता है कि आपके शेयर्स वापस मिलेंगे या उनका कैश इक्विवेलेंट अमाउंट आपको पे किया जाएगा। यानी रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, या यूं कहूं रिस्क है ही नहीं। अब जरा इसकी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले टी डे यानी कि ट्रांजैक्शन डे पर आप एनएसी के एसएलबी प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर्स लिस्ट करते हैं विथ लेंडिंग फी। सपोज आपके पास 100 शेयर्स है रिलायंस के वर्थ ₹2.5 लाख और आप ₹2 पर शेयर पर मंथ रेंट मांग रहे हो। कोई बोरोवर अगर रेडी है ना, तो ऑर्डर मैच हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग की तरह।
प्राइस टाइम प्रायोरिटी पर, यानी जिसका प्राइस सबसे लोएस्ट होगा ना उसको सबसे पहले बोरोवर्स मिल जाएंगे। अब T+1 डे पर सेटलमेंट होती है। यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पूल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं और वहां से बोरोवर के अकाउंट में जाते हैं। सेम टाइम पर बोरोवर आपको पूरी लेंडिंग फी अपफ्रंट ही पे कर देता है, मतलब 1 महीना हो या 3 महीना, जो भी टेन्योर हो, आपको पूरा रेंट एक साथ मिल जाता है एडवांस में ही। आपको डे 1 पर ही पूरा रेंट मिल गया, प्लस बोरोवर को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास 125% मार्जिन भी सबमिट करना पड़ता है एज कोलैटरल। मतलब अगर बोरोवर ने 1 लाख के शेयर्स लिए हैं ना, तो करीब करीब 1,25,000 का मार्जिन ब्लॉक होता है टू मेंटेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेम एज फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब ड्यूरिंग द लेंडिंग पीरियड आपके शेयर्स बोरोवर के पास है, बट बेनिफिशियल ओनरशिप आपकी ही रहती है। मतलब अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना तो वो आपको ही मिलेगा, स्टॉक स्प्लिट होता है ना तो एडजस्टेड क्वांटिटी आपको ही मिलेगी, बोनस इशू होता है ना तो बोनस शेयर्स भी आपको ही मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, बोरोवर डेली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को मार्क टू मार्केट मार्जिन भी पे करते रहता है, जिससे ये गारंटी रहती है कि वो शेयर्स वापस कर ही पाएगा। अब जब आपका लेंडिंग टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब रिवर्स लेग सेटलमेंट होती है। हर एसएलबी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ को होती है। उस दिन ऑटोमेटिकली बोरोवर के अकाउंट से शेयर्स डेबिट होते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू ट्रांसफर होके वापस आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। आपकी पोजीशन क्लोज। सिंपल सी प्रोसेस है, और हाँ, ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन हो जाती है। मैं आपको एक ऐसा ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूं जो ये पूरी फैसिलिटी 100% ऑनलाइन देता है। देखा जाए तो प्रोसेस एकदम सिंपल टू अंडरस्टैंड है। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कैसे करना है ना, ये भी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, सिक्योरिटीज लेंडिंग और बोरोइंग में एलिजिबल कौन है? क्या आप भी अपने शेयर्स को लेंड कर सकते हो? वेल, सेबी ने 2007 में एक सर्कुलर में क्लियरली मेंशन किया था और ये अलाउ किया है कि ऑल कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एसएलबी। मतलब अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है और एलिजिबल स्टॉक्स है, जो कि एफएनओ सेगमेंट के 350 से भी ज़्यादा शेयर्स को एलिजिबल मानते हैं, तो आप एलिजिबल हो। नो स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरिया और नो कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके पास रिलायंस के 50 शेयर है तो भी आप एलिजिबल हो, रिलायंस के 10 शेयर है तो भी आप एलिजिबल हो। बस आपके ब्रोकर को एसएलबी सेगमेंट ऑफर करना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी आप भी यहाँ अपने शेयर्स लेंड कर सकते हो और हर महीने रेंटल इनकम अर्न कर सकते हो। लेकिन अब ये समझते हैं कि यहाँ शेयर्स बोरो कौन करता है और क्यों करता है। देखो, यहाँ मेनली 3 कैटेगरीज के लोग शेयर्स को बोरो करते हैं। नंबर 1, शॉर्ट सेलर्स। जो ट्रेडर्स को लगता है कि स्टॉक नीचे जाएगा, वो पहले शेयर्स बोरो करके हाई प्राइस पर बेच देते हैं, फिर जब प्राइस गिर जाता है ना, तब नीचे खरीद के वापस कर देते हैं। बेसिकली ये लोग गिरते हुए मार्केट से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। नंबर 2, आर्बिट्रेजर्स। ये सबसे बड़ा डिमांड सोर्स है। जब किसी स्टॉक के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट प्राइस से डिस्काउंट पर ट्रेड करते हैं ना, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आती है। ट्रेडर्स कैश मार्केट से शेयर्स बोरो करते हैं, बेच देते हैं और फ्यूचर्स बाय कर लेते हैं, यानी रिस्क फ्री प्रॉफिट। इसीलिए जब फ्यूचर्स डिस्काउंट पर होते हैं ना, तो लेंडिंग रेट्स हाई हो जाते हैं। ये आप भी कर सकते हो। थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है ना, तो कोई भी कर सकता है। इस पर बहुत जल्द मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो वरना वीडियो मिस हो जाएगी। नंबर 3, मार्केट मेकर्स एंड एफएनओ फिजिकल सेटलमेंट। डेरिवेटिव्स में फिजिकल सेटलमेंट के लिए शेयर्स चाहिए होते हैं डिलीवरी के लिए, इसीलिए ये लोग शेयर्स बोरो करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रोकर सोर्सेज, इंडियन मार्केट में आर्बिट्राज डिमांड ही मैक्सिमम बोरोइंग ड्राइव करता है। इंडिया में शॉर्ट सेलिंग कल्चर उतना डेवलप नहीं है एज कंपेयर टू वेस्टर्न मार्केट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, एसएलबी से हम कितना पैसा बना सकते हैं। यहाँ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर अगर कोई ये क्लेम करता है कि 10 से 20% की मंथली रिटर्न बन सकती है, तो भाई उसे तुरंत ही अनसब्सक्राइब कर दो। एसएलबी एक सप्लीमेंट्री इनकम सोर्स है, रातों रात अमीर बनाने वाली कोई स्कीम नहीं है। एज पर मार्केट रिसर्च और मल्टीपल ब्रोकर सोर्सेज से लिए गए डेटा को देखे ना, ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस में लेंडिंग रेट 50 पैसों से लेकर 3 रुपए पर शेयर पर मंथ तक होता है, यानी एनुअलाइज्ड यील्ड जो है ना, वो 0.5% से लेकर 2% ऑन स्टॉक वैल्यू होती है। लेकिन
यहाँ डिमांड मॉडरेटली हाई होती है डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर्स डिस्काउंट। मिड कैप स्टॉक में लेंडिंग रेट 0.8% से लेकर 1.5% पर मंथ तक भी होता है। एनुअलाइज यील्ड देखी जाए ना तो 3 से 5% के बीच में हो सकती है बेस्ड ऑन स्टॉक वैल्यू एंड डिमांड। लेकिन यहाँ डिमांड वेरिएबल होती है और स्टॉक स्पेसिफिक होती है। हर स्टॉक में बोरोवर्स नहीं मिलते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक में हायर रेट्स पॉसिबल होते हैं। देखा जाए ना तो यहाँ 4 से लेकर 10% तक की एनुअलाइज यील्ड भी मिल सकती है, बट डिमांड बहुत कम होती है और लिक्विडिटी इशू भी रहता है। चलो एक रियल कैलकुलेशन देखते हैं एज एन एग्जांपल। अज्यूम कर लो कि आपने कंपनी ए के 40 शेयर्स खरीदे हैं एट द रेट 2500 रुपीज पर शेयर, यानी टोटल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये एक मिड कैप कंपनी है। यहाँ लेंडिंग रेट 10 रुपीज पर शेयर पर मंथ मिल रहा है। ग्रॉस मंथली इनकम कितनी होगी? 40 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज यानी कि 400 रुपए। यहाँ ब्रोकरेज चार्जेस भी लगेंगे 5% के आसपास, प्लस 18% का जीएसटी भी लगेगा यानी 23 रुपये 60 पैसे। डीपी चार्जेस 15-20 रुपये के आसपास। आपकी नेट मंथली इनकम 360 रुपये के आसपास होगी। एनुअल इनकम 4336 रुपये। एनुअलाइज रिटर्न 4.33%। प्लस अगर कंपनी ए 2 से 3% की डिविडेंड यील्ड भी देती है ना तो कंबाइंड रिटर्न 7 से 8% हो सकता है। देखिए 4336 रुपये सुनने में कम लग सकता है, बट ये प्योर एडिशनल इनकम है जो अदरवाइज जीरो होती, और 5 साल में कंपाउंड होके ये अमाउंट 24,000 से भी ज़्यादा बन जाएगा। दैट्स मीनिंगफुल एक्स्ट्रा इनकम। अब इस इनकम पर टैक्स ट्रीटमेंट भी समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स सर्कुलर 2/2008 डेटेड February 22 फॉर लेंडर्स एसएलबी ट्रांजेक्शंस आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मतलब यहाँ पर कोई कैपिटल गेन इवेंट हुआ ही नहीं है। लेंडिंग फी इनकम जो है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट किया जाएगा या फिर बिजनेस इनकम में ट्रीट किया जाएगा, जो कि आपके एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब रेट पर टैक्सड होगी। यहाँ पर ना तो कोई एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा और ना ही कोई अदर चार्जेस लगेंगे। टैक्स कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर 1 लाख के पोर्टफोलियो से 4,000 रुपये की एनुअल इनकम होती है और आप 10% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो ना तो सिर्फ 400 रुपये का टैक्स लगेगा और 16 रुपये का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टोटल 416 रुपये। आपकी पोस्ट टैक्स इनकम 3,584 रुपीज़ हो सकती है। इफेक्टिव पोस्ट टैक्स रिटर्न यील्ड कितनी होगी? 3.58% पर एनम। वहीं अगर आप 0% स्लैब में आते हो ना तो पूरी 4,000 की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिस्टम रिस्की है? देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते वक्त रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ गुड न्यूज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द मेजर रिस्क ऑलरेडी मिटिगेटेड है बाय सिस्टम डिजाइन ओनली। आइए देखते हैं कौन से रिस्क होते हैं। रिस्क नंबर 1, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। ये सबसे बड़ा डर होता है। अगर बोरोवर्स आपके शेयर्स वापस ही ना करे तो ये रिस्क टोटली एलिमिनेटेड है, क्योंकि यहाँ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी देती है। NSCCL एक्ट्स एज सेंट्रल काउंटर पार्टी विद 12,000 करोड़ रुपीज ऑफ सेटलमेंट गारंटी फंड। अगर बोरोवर डिफॉल्ट करे, जो कि 2008 से लेकर अभी तक कभी हुआ ही नहीं है, तो भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इमीडिएटली बाइन ऑक्शन कंडक्ट करता है सेम डे पर 2 बजे तक और ऑक्शन से मिले हुए शेयर्स आपको दे देता है। अगर ऑक्शन में शेयर्स नहीं मिले ना तो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियली क्लोज्ड आउट हो जाता है एट हायर ऑफ 25% अबाउ द क्लोजिंग प्राइस और मैक्सिमम ट्रेड प्राइस फ्रॉम लास्ट 2 डेज। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको कैश इक्विवेलेंट अमाउंट मिल ही जाएगा। फंडेड फ्रॉम बोरोवर्स 125% मार्जिन, देन बोरोवर्स कोलैटरल डिपॉजिट्स, देन क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस गारंटी फंड ऑल्सो, यानी लेंडर्स को जीरो लॉस होगा। रिस्क नंबर 2, कॉर्पोरेट एक्शंस हैंडलिंग। लेंडिंग पीरियड में जितने भी कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलते हैं ना, डिविडेंड हो या बोनस हो या स्टॉक स्प्लिट हो, सबका बेनिफिट लेंडर को ही मिलता है। मैकेनिज्म सिंपल है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोरोवर के अकाउंट से डिविडेंड अमाउंट डेबिट करके लेंडर को क्रेडिट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहता है। अगर 1:2 का स्टॉक स्प्लिट हुआ ना, 100 शेयर्स की जगह 200 शेयर वापस आएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके ही अकाउंट में आएंगे। नो फॉरक्लोजर रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ बोनस, राइट्स, मर्जर्स, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरीली फॉरक्लोज हो जाता है 2 डेज बिफोर द एक्स डेट। शेयर्स वापस आ जाते हैं। लेंडिंग फी प्रो रेटा एडजस्ट हो जाती है, मतलब आपको कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट फुल्ली मिल जाता है, बस लेंडिंग फी थोड़ी कम मिलती है फॉर दैट इनकम्प्लीट टेन्योर। AGM या EGM वोटिंग राइट्स, ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। देखो, SLBM में 2 सीरीज अवेलेबल होती है, सीरीज 01 से लेकर 12। यहाँ SLBM इज फोरक्लोज्ड फॉर
AGM एंड EGM वोटिंग राइट्स को प्रायोरिटी देने वाले लोगों के लिए ये सही है। जिन्हें AGM या EGM में अपना वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करना है ना, ये उनके लिए है। सीरीज X1 से लेकर XD यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फोरक्लोज्ड फॉर AGM और EGM। पैसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये सही है। जिन्हें AGM या EGM में अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं करना है, ये उनके लिए है। एज पर अप्रैल 2024 NSE सर्कुलर, ये ड्यूअल सीरीज सिस्टम अब अवेलेबल है, जिससे इन्वेस्टर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। रिस्क नंबर 3, लिक्विडिटी लॉक इन। एक बार शेयर्स लेंड किए ना तो टेन्योर कंप्लीट होने तक ऑटोमेटिकली वापस नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अर्ली रिकॉल फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आपको रिकॉल ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। कोटिंग द लेंडिंग फी यू विल फॉरगो। मार्केट डिटरमाइन रेट्स पर मैच होगा तो T+1 पर शेयर्स वापस आ जाएंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो बेटर यही है कि सिर्फ वही शेयर्स लेंड करो जो आप ट्रूली लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने वाले हो, और बीच में आपको उन शेयर्स को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। एज पर NSE लेटेस्ट लिस्ट करीब 370 सिक्योरिटीज SLBM में एलिजिबल है। अपडेटेड ऑन 20th of every month. All FNO segment stocks are eligible. Index-based ETFs are also eligible. Group 1 securities with market-wide position limit of more than 100 crore are also eligible. पूरी लिस्ट चेक करनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वीडियो खत्म होने के बाद एक पूरी लिस्ट चेक कर लेना। आपके पास जो शेयर्स है, क्या उनका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, जरूर चेक करना। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, एग्जैक्टली SLB इनेबल कैसे करें और यहाँ पैसे कमाना स्टार्ट कैसे करें। स्टेप नंबर 1, ब्रोकर सिलेक्शन। देखो, इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है, लेकिन धन ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये सिस्टम इनेबल कर दी है। ये सिस्टम इंडिया में 15 सालों से एग्जिस्ट कर रही है, पर ज्यादातर ब्रोकर्स ऑफलाइन ही प्रोवाइड कर रहे थे और इसको एक्चुअली में कोई यूज भी नहीं कर पा रहा था। अब फाइनली ये डिजिटली भी कर सकते हैं, एंड इसको पॉसिबल किया है धन ने, जो कि इंडिया फास्टेस्ट टेक लेड ब्रोकर है। उन्होंने रिसेंटली स्टॉक रेंटिंग फीचर लॉन्च किया है वाया SLBM। 100% ऑनलाइन है। धन पर SLBM फीचर यूज करना एकदम सिंपल है। ऐप खोल के रेंट स्टॉक सेक्शन में चले जाओ, देखो आपके पोर्टफोलियो के कौन से स्टॉक रेंटिंग के लिए अवेलेबल है। सिंगल क्लिक में स्टॉक रेंट कर दो और रेंट अगले ही दिन आपके अकाउंट में आ जाएगा। और सबसे अच्छा पार्ट, आपके शेयर्स सेफ रहते हैं। NSCCL के थ्रू डेली इंटरेस्ट अर्न होते रहता है। जीरो मैन्युअल ट्रैकिंग है, सब कुछ धन ऐप खुद ही हैंडल कर लेता है। कंप्लीट सेफ्टी एश्योर्ड है। सारी लेंडिंग ट्रांजैक्शंस आर बैक्ड बाय एक्सचेंज गारंटीज, इंश्योरिंग 100% प्रोटेक्शन फॉर योर होल्डिंग्स। ब्रोकरेज की बात करें ना तो इट्स ऑल्सो द लोवेस्ट अराउंड द इंडस्ट्री। ये देखो, सिर्फ 3 मंथ्स पीरियड में अंबर पर 3.3%, SBI कार्ड्स पर 3.5%, RVNL पर 4% और वोल्टास पर 4.65% का स्प्रेड है। ये डेटा 6 नवंबर 2025 का है। स्टेप नंबर 2, स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी। स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट स्टॉक्स टू लेंड कौन से है, ये पहले क्लियर कर लो। ब्लू चिप स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक विथ हाई FNO वॉल्यूम्स हमेशा बेटर चॉइस है, क्योंकि उनमें डिमांड कंसिस्टेंट रहती है। स्टॉक्स जो आप मिनिमम 1 से 2 साल तक होल्ड करोगे ना, सिर्फ वही लेंड करो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को लेंड मत करना, वरना टारगेट अचीव होने पर भी आप शेयर्स को बेच नहीं पाओगे, क्योंकि शेयर्स लेंड किए हुए होंगे। कंपनीज विद स्टेबल फंडामेंटल्स चूज करो, जिससे डिविडेंड कंटिन्यूटी भी आती रहे और कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता रहे। स्टॉक्स विद अपकमिंग राइट्स और बोनस इशू मत सिलेक्ट करो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फोरक्लोज होने पर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर हाई रिटर्न्स कमाना चाहते हो ना, तो एक प्रो टिप भी देता हूं। NSE SLBM वॉच पोर्टल पर जाओ, वहां जाके चेक करो कौन से स्टॉक में एक्टिव बिड्स अवेलेबल है। जहां बिड्स हाई होती है ना, वहां डिमांड होती है और वहां लेंडिंग रेट्स थोड़े बेटर मिलेंगे, यानी आपकी यील्ड बेटर हो सकती है। स्टेप नंबर 3, ऑर्डर प्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। ऑर्डर प्लेसमेंट डिफरेंट ब्रोकर्स पर डिफरेंट तरीके से होता है। धन पर सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली मैच हो जाते हैं जब बिड ऑफर मीट होता है। मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है। सेटलमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑनगोइंग प्रोसेस है। T+1 डे पर शेयर्स ट्रांसफर होते हैं और लेंडिंग फी लेजर में क्रेडिट हो जाती है अपफ्रंट पेमेंट के फॉर्म में। ड्यूरिंग टेन्योर NSE पोर्टल चेक करते रहो फॉर लाइव कोड्स एंड मॉनिटर ओपन पोजीशंस रेगुलरली। लेंडिंग टेन्योर खत्म होने पर शेयर्स ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको फॉलो करनी चाहिए। रूल नंबर 1,
पोर्टफोलियो अलोकेशन रूल। देखो, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो ना तो मैक्सिमम 20 से 30% पोर्टफोलियो को ही लेंड करना, सारे शेयर्स को लेंड मत कर देना। अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो तो 30 से 50% स्टॉक्स को लेंड कर सकते हो, लेकिन कभी भी 70% से ज़्यादा शेयर्स को लेंड मत करना। क्यों? अगर यहाँ पर सारे शेयर्स लॉक इन हो जाएंगे ना तो लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा, यानी जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी शेयर्स बेच नहीं पाओगे। रूल नंबर 2, टेन्योर सिलेक्शन स्ट्रेटजी। 1 मंथ टेन्योर मोस्ट फ्लेक्सिबल है, तो इनिशियली प्रोसेस समझने के लिए यही ट्राई करो। 3 मंथ्स बैलेंस अप्रोच है, गुड फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स जब आप कंफर्टेबल हो जाओ। 6 to 12 मंथ्स वाले में मैक्सिमम रिटर्न मिलते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो थंब रूल ये है कि स्टार्ट विथ 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस प्रॉपरली, देन धीरे धीरे 3 मंथ्स और 6 मंथ्स वाले पे शिफ्ट होते चले जाओ। और अगर लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, यील्ड भी अच्छी चाहिए, तो 12 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो। इसके अलावा डिमांड टाइमिंग समझना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं क्वार्टर एंड पर, जैसे कि मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में, क्योंकि तब हाई एफएनओ एक्टिविटी होती है। रिजल्ट सीजन में इंक्रीज हेजिंग डिमांड दिखी जाती है, जिससे 1 से 2% फ्यूचर्स डिस्काउंट पर मिलते हैं। जब फ्यूचर्स 1 से 2% डिस्काउंट पर ट्रेड करते हैं ना, तब आर्बिट्राज डिमांड स्पाइक होती है, तो रेट्स हाई मिलते हैं। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या एसएलबीएम करना सच में वर्थ है? देखो, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स जो 5 साल और उससे ज़्यादा को हॉरिजॉन रखते हैं ना, उनके लिए ये परफेक्ट है। ब्लू चिप स्टॉक होल्डर्स मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि डिमांड कंसिस्टेंट रहती है, या फिर पैसिव इन्वेस्टर्स सीकिंग एक्स्ट्रा इनकम, उनके लिए ये आइडियल सप्लीमेंट्री सोर्स है। यानी बिना कुछ किए अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो क्यों जाने देना है। बट दिस इज नॉट सूटेबल फॉर एक्टिव ट्रेडर्स, क्योंकि शेयर्स लॉक हो जाते हैं और टारगेट अचीव होने पर भी आप उसे सेल नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग दैट लेंडिंग पीरियड। मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि अगर आपकी होल्डिंग 5 लाख से ज़्यादा है, ब्लू चिप स्टॉक में है और लॉन्ग टर्म के लिए है, तो डेफिनेटली एसएलबीएम ट्राई करो। इवन 2-3% एडिशनल रिटर्न भी मिलेगा ना, तो भी 10 से 15 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा एनुअल इनकम हो सकती है, जो अदरवाइज तो जीरो ही होती। ओवर 10 ईयर्स विद कंपाउंडिंग ये 1-1.5 लाख रुपए बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये सप्लीमेंट्री इनकम है, नॉट द प्राइमरी स्ट्रेटेजी। मेन रिटर्न्स कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड से ही आने वाले हैं। एसएलबीएम इज चेरी ऑन द टॉप जो फ्री में मिल रहा है। अगर आप अपनी डिविडेंड यील्ड को डबल या ट्रिपल करना चाहते हो तो हमारा ये वीडियो ज़रूर चेक करना। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कई सारी हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी बताई है, जिससे आप अपनी डिविडेंड यील्ड ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते हो। और अगर डबल कंपाउंडिंग सिस्टम से इक्विटी प्लस डेट इन्वेस्टमेंट से अपने रिटर्न्स इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो मेरा ये वीडियो ज़रूर चेक करना। दोनों वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वीडियो खत्म होने के बाद चेक ज़रूर करना। और अगर घर में पड़े हुए गोल्ड पर हर महीने एक्स्ट्रा इनकम अर्न करनी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले हफ्ते मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें एक ऐसी आरबीआई अप्रूव्ड सिस्टम बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपना सोना बैंक में सेफ रखकर उस पर एडिशनल रिटर्न कमा सकते हो। और ये सिस्टम 99% लोगों को नहीं पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।